हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। याद होगा हमने लास्ट क्लास स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, लास्ट टू लास्ट क्लास। पहले क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स के बारे में बात की। सेकंड क्लास में मैंने आपको निकालना बताया कॉस्ट ऑफ एसेट्स और बताया अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन को पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में बांट के डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन, जहां हम सीखने वाले हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, यानी अगर मेरे पास एक मशीन है तो वो मशीन कितने रुपये का खराब हुआ आफ्टर 1 ईयर, ये पता लगाना, दैट इज ऑल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। और वो जो अमाउंट निकला, उस अमाउंट की जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, उसकी कहां पोस्टिंग होगी, अकाउंट्स में कहां कहां वो रिकॉर्ड होगा, वो था रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। तो हम बात क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के कई मेथड्स होते हैं, जैसे कि एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीयू मेथड, एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आवर मेथड, माइलेज मेथड, ग्लोबल मेथड। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो मेथड है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और हिस्टोरिकल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये चारों नाम इसी मेथड के हैं, है ना। सिमिलरली सेम वैसे ही जैसे कि ये हमारा जो ऋषि है, इसको पापा बेटा बुलाते हैं, मैं ऋषि या चैम्प बुलाता हूं, और इसको सोना बाबू बुलाते हैं ना। पर्सन वही है, नाम अलग अलग है। तो यहां भी नाम अलग अलग है, बट मतलब सबका एक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड depreciation is calculated on original cost और historical cost of assets, and the amount of depreciation is same every year। सेकेंड पॉइंट मेरे साथ साथ लिखते रहो। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स becomes 0 at the end of इकोनॉमिक लाइफ, जिसको हम यूजफुल लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताऊंगा मैं, फिलहाल मेरे साथ साथ लिखते रहो बस। अब आते हैं मेरिट्स, यानी कि इस मेथड के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला है, इट इज सिंपल टू कैलकुलेट। ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना।
एक बार ओरिजिनल कॉस्ट पे हर बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते जाना है। तो ये बहुत आसान है कंप्लीटली इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। दूसरा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, यानी कि इक्वल। इस मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल क्या होगा, सेम होगा और इक्वल होगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम्स 0 या nil इन दिस मेथड, ठीक है। तो किसी भी इस मेथड में किसी भी एसेट का वैल्यू या तो कंप्लीटली 0 या nil हो जाएगा, या इसको और हम बोलते हैं और कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स ऑफ एसेट्स। इस एसेट्स के में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिमेरिट है। नंबर 1 डिमेरिट है द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स become 0 though assets may still in use। बहुत बार हो सकता है कि इसका वैल्यू 0 हो जाए इन अकाउंटिंग, बट एसेट अभी भी काम का हो। ओके, नेक्स्ट, not recommended by इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेकमेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर ओल्ड एंड न्यू एसेट्स। मान लो अगर हमने एक एसेट परचेज किया फर्स्ट ईयर में, और अगर एसेट का लाइफ है 10 साल, तो 10वें साल और पहले साल में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस मेथड के अंदर सेम आता है, जो लॉजिकली सही नहीं है। बिकॉज हम जानते हैं कि कोई भी मान लो एसेट जितना ज्यादा पुराना होता है उतनी उसकी डेप्रिसिएशन कम होनी शुरू होती है, रिपेयर बढ़ जाता है, लेकिन ये सब हर बार सेम मानता है। ओके, अब हम निकालेंगे कैसे। तो हाउ टू कैलकुलेट। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस इक्विटी। देखो इसका जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं, आंसर में क्वेश्चंस में गिवन क्या है। तो हमारे पास हो सकता है दिया हो when rate of depreciation is given, दूसरा when rate of depreciation is not given। rather useful life is given। अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स
इंटू रेट बाई 100। अगर नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, जिसे हम इकोनॉमिक लाइफ भी बोलते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या बताया। एसएलएम में एसएलएम क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है या इकोनॉमिक लाइफ गिवन है। ठीक है, चलो एक नंबर करके देखते हैं। जैसे देखो बोला एंटी लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 3 lakhs ऑन 1/1/2021। कंपनी राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। कैलकुलेट करना डेप्रिसिएशन 3 साल का। ओके, तो सबसे पहले आते हैं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाई 100। कॉस्ट कितना दिया है 3 लाख इंटू 10/100 दैट्स कम्स टू 30,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 30,000। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बचती है ना, उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। शॉर्ट में हम WDV या आम घर की भाषा में इसे हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं। वो कितना हुआ, तो ये था हमारे पास 3 लाख का एसेट्स था, 30,000 का एसेट हमारा खराब हो गया। अब कितनी वैल्यू बची 2,70,000। नेक्स्ट आ जाते हैं डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। सेम वही कॉस्ट ऑफ एसेट लेना है, दैट वाज 3 lakhs। रेट दिया है 10%, सॉल्व कर दिए आया सेम 30,000। इस बार हमारी बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू कितनी होगी, तो सी हमारे पास 270 का फिगर कहां से आया, ये जो हमारी वैल्यू थी पिछले साल की, 1 साल यूज करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बच गई थी, तो इसकी वैल्यू बच गई थी 270। फिर इस बार 30,000 का वैल्यू खराब हो गया, तो कितना आया 2,40,000। ये जो 2,40,000 आया दिस इज कॉल्ड WDV या बुक वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। वही कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट बाय 100। कॉस्ट कितना था 3 लाख इंटू 10/100 दैट्स कम्स टू 30,000। अब इस साल का बुक वैल्यू या WDV रिटर्न ऑन वैल्यू शॉर्ट में 240 था, 30,000 और खराब हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, इट कम्स टू 2,10,000। तो अगर अब देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कितना था 30,000, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कितना था 30,000 और डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर कितना था, इट इज अगेन 30,000। यानी कि एवरी ईयर अमाउंट इज सेम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्योंकि देखो पहले साल भी जो इंस्टॉलमेंट है, दूसरे साल भी सेम इंस्टॉलमेंट है, तीसरे साल भी सेम इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं चौथे, अगर मैं फोर्थ, फिफ्थ सब निकालता तब भी यही सेम अमाउंट आता। और हर बार अगर देखोगे
तो मैं जो वैल्यू लगा रहा हूं एसेट निकालने के लिए, जिसपे परसेंट लगा रहा हूं, वो 3 लाख पे ही लगा रहा हूं। 3 लाख क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट था। देखो यहां भी सेम 3 लाख पे कैलकुलेट हुआ और पहले साल भी सेम 3 लाख पे ही कैलकुलेट हुआ। यानी हर बार हमने जो कैलकुलेशन की जो रेट लगाया, वो रेट लगाया ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। एक साल बाद नो डाउट इस एसेट की वैल्यू 270 हो गई, लेकिन हमने कैलकुलेट करते वक्त 270 ना लेके हमने 3 लाख वाला फिगर लिया। 2 साल बाद इसकी वैल्यू 240 हो गई, 2,40,000 WDV हो गई। बट अगेन जब रेट लगाना था तो हमने रेट लगाया 3 लाख पे। दैट्स वाई दिस मेथड इज नेम्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, है ना। तो ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब देखो इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं वो भी जान लेते हैं। तो इसे देखो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलने का कारण है कि वाई दिस मेथड इज नेम्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आंसर है कि जब इसके अमाउंट को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, मान लो ये ईयर है 1 2 3 4 5, यहां 0 10 20 30। तो पहले साल यहां आया, यहां आया, यहां आया, लाइन ड्रॉ करोगे तो इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। उम्मीद है समझ में बात आई। बाकी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब देखो एक और नंबर करके देखते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमेशा एसेट हम नो डाउट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं ईयर वाइज, तो डेप्रिसिएशन भी ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर किसी साल एसेट कम यूज हुआ तो हम उसे जितना दिन यूज हुआ उतने दिन का ही निकालते हैं। जैसे देखो एनटीएल लिमिटेड ने एसेट परचेज किया 3 लाख में, सेम है, लेकिन इस बार परचेज किया 1 अक्टूबर 2021 को। कंपनी राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और 31 मार्च को बुक क्लोज करता है। तो आ जाते हैं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि 21 22। पहला हमारा काम क्या है? पीरियड ऑफ यूज निकाल लेते हैं। तो डेट ऑफ परचेज था 1 अक्टूबर 2021 और ईयर एंड हुआ होगा 31/3/2022 को। यहां से यहां देखोगे तो ये 6 मंथ्स हो गए। तो पहला साल जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कॉस्ट 3 लाख था, 3 लाख इंटू उसका 10%, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, एंड दैट्स कम टू 15,000। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई? यस सर। सॉरी, उसी साल हम निकाल लेते हैं पहले। रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कितना होगा? तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट था 3 लाख, डेप्रिसिएशन था 15,000, इट्स कम्स टू 2,85,000। सेकेंड, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। अगेन हमें कॉस्ट लेना है, उसी पे हम रेट लगाएंगे। एंड कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट लेना है जो कि 3 लाख था। नो डाउट एक साल बाद इसके वैल्यू 285 हो गई थी, बट हम हर बार किस पे रेट लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 3 lakhs। अगर ध्यान से तुमने ऑब्जर्वेशन किया तो पहले साल ही खाली हम पीरियड ऑफ यूज निकाले,
सेकेंड ईयर में हमने ये माना कि एसेट पूरे साल यूज हुआ होगा, है ना। अगर एक बार एसेट यूज होना शुरू हो गया तो वो कंप्लीटली उस साल यूज होता है, ऐसा मान के डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे साल की रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी। तो 285 था माइनस 30,000 का डेप्रिसिएशन, इस साल इसकी वैल्यू कम हो गई, इट्स कम्स टू 2,55,000। अब आते हैं डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तो अगेन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाय 100, तो 3 लाख इंटू 10% एंड दैट्स कम्स टू 30,000। बुक वैल्यू या WDV आफ्टर 3 इयर्स कितनी हो जाएगी, तो 2,55,000 2,55,000 का एसेट्स था, 30,000 और काट देंगे, इट्स कम्स टू 2,25,000। तो उम्मीद है SLM अगर रेट दिया हो तो कैसे निकालते हैं समझ में आया। चलो एक और नंबर हम करके देखते हैं। जब SLM की जगह जब WDV की जगह रेट की जगह हमें इकोनॉमिक लाइफ दिया हो, तो एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। NT Limited purchased a machinery costing 5,40,000, paid registration 30,000, taxes 25,000, insurance 50,000, installation 20,000, and scrap value is 80,000। यूजफुल लाइफ है of machinery is 10 years. Calculate depreciation for that is 30,000 करते हैं इसको। ओके, depreciation for 3 years and also calculate a rate of depreciation. सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमारा काम है कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना। याद करो बताया था कॉस्ट ऑफ एसेट और परचेज प्राइस दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस केस में परचेज प्राइस हमें दिया है 5,40,000, ऐड कर देंगे रजिस्ट्रेशन 30,000, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। रजिस्ट्रेशन 30,000, टैक्सेस है 25,000, इंश्योरेंस इज 15,000, इंस्टॉलेशन है 20,000। सबको ऐड करोगे जो निकलेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एंड इट्स कम्स टू 6,30,000। ओके,
अब 6,30,000 में से तो सॉरी डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 6,30,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000 divided by 10 and it comes to 60,000। ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितना आएगा, तो 630 था माइनस 60,000, ये कम हो गया तो आएगा ये 5,70,000। सिमिलरली अगर हम डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर निकालें तो सेम हमें फॉर्मूला लगाना होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस scrap value by useful life and again it comes to 60,000। W2 भी आ जाएगा, 570 था माइनस 60,000 और खराब हो गया, इन इट्स कम्स टू 5,10,000 एंड सो ऑन। तो उम्मीद है SLM मेथड समझ में आया। बहुत बार हमें बोलता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस वाले नंबर में निकालो, तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। डेप्रिसिएशन कितना था, 60,000 था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 6,30,000 इनटू 100, जितना निकला दैट वुड बी योर आंसर। उम्मीद है हमें पहला मेथड समझ में आया।